हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट वुड चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने सिस्टम पे हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक स्मार्ट वे तरीके से हम स्पॉट स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसमें आपको कभी भी आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। एक बात आपको हमेशा याद रखो कि आप जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपके मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम एक क्वेरीज आती है कि सर हम स्टॉप लॉस लगाते तभी हमें मार्केट में लॉस होता है। तो अब एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आप स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाएंगे, किस पॉइंट पे लगाना चाहिए आपको, इस पॉइंट में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। मार्केट बहुत ही स्मार्ट है, उनको पता होता है कि मार्केट को कहाँ पे सबके लोगों के स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस हंट करने ज़रूर आते हैं। बट आप एक स्मार्ट वे यूज करेंगे जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। और इस पॉइंट को हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आप स्टॉप लॉस को कैसे इंक्रीज़ करें। जैसे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी तो कैसे कैसे आप स्टॉप लॉस को अपना इस सिस्टम में इंक्रीज़ कर सकते हैं। सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने सिस्टम पे आते हैं और टॉपिक पे क्लियर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्टॉक में जब किसी भी ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जब भी ट्रेड लेते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क। क्योंकि आप सिंपल सी बात मान के चलो कि मार्केट ऑल टाइम है, पूरे लाइफ आपको मार्केट देखने वाली है, बट आपके पास एक लिमिटेड फंड देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें उस लिमिटेड फंड को प्रोटेक्ट करना ही के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो आपको बहुत जल्दी आपका एक जो अकाउंट है वो ब्लो अप हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप मान लो कि आपने एक 50,000 से आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया, ठीक है। 50,000 के प्लान में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप कितने ट्रेड प्लान कर रहे हो। मीन्स आपने 10 ट्रेड प्लान किया। बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी बिगिनर हो या 5 साल के एक्सपीरियंस ट्रेड हो, 10 में से 10 ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना इम्पॉसिबल है। इस बात को आप भी मान के चलो, और सारे ट्रेडर इस बात को मान के चलते हैं कि 10 में से 10 ट्रेड लेना इम्पॉसिबल है कि प्रॉफिट में हो। तो आप एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप मान के चलो कि 10 में से आपके 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर आपने 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तो आपके मान लो 1:1 का भी रेशियो हो ना, या फिर 1:2 का भी रेशियो है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट 1:1 पे भी अगर आप काम करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 1:1 पे भी आपका ट्रेड करते हो तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप 10 में से कम 7 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। बट अगर आप 1:2 का प्लान करके चलते हो तो आप 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, 5 ट्रेड में लॉस हो। तो लॉस वाले ट्रेड को मार्केट निकालना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस देकर निकालना बहुत ज़रूरी है। बट कैसे प्लान करना चाहिए स्टॉप लॉस, इस बात को थोड़ा समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इनसाइड कैंडल को देखकर आप जब भी ट्रेड करोगे ना, तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। इस कैंडल की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इस कैंडल पे आप टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम पे यूटिलाइज कर सकते हो। 5 मिनट पे कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हो, 1 घंटे, डे के जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझो कि अगर आपने एक इनसाइड कैंडल का यूटिलाइज किया, जहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। आपका सिंपल सा प्लान क्या है, ये इनसाइड कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा ना, ठीक है, तब तक हम आपको कल भी मैं बताया था कि इनसाइड कैंडल का हाई आपका एसएल होगा। अगर आपका विज़न मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाना है तो इनसाइड कैंडल है। इस विज़न क्या है कि जो हाई है उसका वो आपका एसएल है, और लो ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री पॉइंट होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट को आप ट्रेल करते जाओगे, जहाँ तक मार्केट प्रॉफिट देगी आप कंटिन्यू ट्रेंड के साथ बने रहोगे। सिंपल। तो इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं अभी आपको कि मार्केट क्या प्लान करती है। मार्केट को मैक्सिमम लोगों को पता है कि मार्केट ने भी इस बात को मान के रखा है कि आपका स्टॉप लॉस जो इस पॉइंट के पास है, ठीक है। तो सिंपल से आप समझ के रखो कि जब तक आप मार्केट क्या करेगी, आप इनसाइड कैंडल का जब भी आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो मार्केट आपको एक बार इस लेवल को टच करने जरूर जाएगी, ठीक है। तो जब वो टच करने जाती है ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाने की वजह से क्या होता है, मार्केट एक बार उनका स्टॉप लॉस हंट कर देता है। बट हम यहाँ पे एक स्मार्ट मूव करेंगे, हम सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हम एक वेट करेंगे, हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मार्केट इनसाइड कैंडल हमने बनाया, ब्रेक किया मार्केट ने, तो हमने ट्रेड प्लान कर लिया, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है कि इस हाई का ना बॉडी ब्रेक करना चाहिए।
अगर वीक टच करने जाएगी तो हम इस स्टॉप लॉस को नहीं हटाएंगे, बट अगर बॉडी क्लोज करती है तो हम स्टॉप लॉस को हटा देंगे। सिंपल, आप देख सकते हो वीक एक बार टच करने जरूर गई थी, बट आप देख सकते हो बॉडी नहीं गई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉडी है। मैक्सिमम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को नहीं पता है, जिसकी वजह से वो स्टॉप लॉस उनका हंट हो जाता है। वो अच्छे ट्रेड में भी बने होते हैं, बट स्टॉप लॉस मार्केट खाने की वजह से अपने पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एक स्मार्ट मूव आप यूज करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आपको सिंपल क्या करना है कि जब भी आप ट्रेड लोगे, आप सिंपल देख सकते हो कि मार्केट इस पॉइंट से गिरावट देखने को मिली 26,300 250 के पास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है, जिसमें आप यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट भी देखोगे ना, तो आपको एक बार अच्छा मूव देखने को मिलेगा क्या कि मार्केट ने इनसाइड कैंडल का यूटिलाइज किया। इनसाइड कैंडल हमारा ये पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, इस पॉइंट के बाद हमारी एंट्री थी 120 के पास हमने एंट्री लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं आपको 110 के पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप एक वर्ड को नोटिस करके रख सकते हो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट एक बार हंट करने जरूर आई थी, ठीक है। अगर जिन्होंने भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर या यहाँ रखा होता या इसके पास भी रखा होता ना, मार्केट एक बार टच करने जरूर आई थी। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीक टच करने आती है स्टॉप लॉस को, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉडी है। अगर बॉडी टच कर दे हमारे स्टॉप लॉस को, अगर क्लोज कर दे 5 मिनट का कैंडल है या 15 मिनट का कैंडल में, अगर क्लोजिंग आ जा रही है आपके स्टॉप लॉस के पास, तभी आप स्टॉप लॉस अपना हंट मानोगे, वरना आप वीक को टच करते हुए नहीं मानोगे। अब मतलब एकदम सिंपल सा बेसिक रूल है कि अगर आपने ट्रेड लिया है, अगर ये कैंडल टच करने आ रही है, तो आप इस कैंडल का टाइम फ्रेम का क्लोज करने का वेट करोगे। आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट वेट करोगे क्लोज करने का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट का वेट करोगे क्लोज करने का। अगर आपने क्लोजिंग का वेट कर लिया ना, तो आप देखोगे कि आपको ये देख सकते हो कि जैसे ही क्लोजिंग का वेट किया आपने, आपको देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बड़ा रिवॉर्ड आपको देखने को मिला। ये एक स्मार्ट मूव है स्टॉक मार्केट में। अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करके अगर आप ये स्ट्रेटजी से स्टॉप लॉस को होल्ड करते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब भी आपको ट्रेल करना हो स्टॉप लॉस को, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, सिंपल आप देख सकते हो मार्केट बहुत ही स्मार्ट मूव खेलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक तेजी दिखाई, एक बार सबको उनको पता था कि सबका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के पास है, तो एक बार टच करने जरूर आई थी, बट देखो जैसे ही वो कैंडल क्लोज के सडनली आपको एक बड़ी मूव देखने को मिला। फिर से आप सभी को पता है कि सबको पता है कि मार्केट इस रेंज के पास जरूर आएगी, तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेते हैं। ट्रेल करने के बाद से क्या होता है कि आप देख सकते हो कि सिंपल से आपने यहाँ पे ट्रेल किया, ये आके हंट करके चली गई, तो आप देख सकते हो यहाँ भी आपको एक बॉडी हंट करते हुए देखने को नहीं मिली है, एक वीक ही देखने को मिला। क्योंकि कितने लोग क्या होते हैं, इस बॉडी को प्लान करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो, और उन्हें जैसे सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो इसलिए आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओ, बॉडी का वेट करो। बॉडी अगर हिट कर जाती है तो आप उस पोजीशन से कट कर दो, बट अगर बॉडी नहीं वीक हिट करती है तो आप उस पोजीशन में होल्ड करके रखोगे, जिसके बाद आप देख सकते हो कि बड़ी रैली आपको लिए वेट करती है। तो मार्केट जब भी अगर आपको बड़ा रेट देना चाहेगी ना, तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों का एसएल हंट करती है, और एसएल हंट करने के बाद से बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो कंफ्यूज कर देती है कि जिसका भी एसएल हंट हुआ है फिर से री एंट्री ना ले सके, जिसकी वजह से मार्केट इतनी बड़ी बड़ी मोमेंट दिखाती है। तो मार्केट बहुत ही स्मार्ट मूव करती है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है, तो एक स्मार्ट मूव की तरह ही पैसा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा एसएल हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो एसएल होना चाहिए सिस्टम के पास नहीं होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बॉडी क्लोज कर देती है तो आप पोजीशन कट कर दोगे, अगर बॉडी क्लोज नहीं करती है तो आपको एक अच्छा मतलब अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होना चाहिए, स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाने के सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में बता दी। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।